अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आप ये दर्स तफसीर पढ़ने से पहले एक जो मसला है ना, ये जो आमना ने पूछा है तफसीर इसका, सफ़र का, औरत का अकेले सफ़र करना। तो इसमें ज़्यादातर जो सफ़र होता है वो उम्रा और हज का होता है, महरम के बगैर। उस हवाले से ही उलमा ने जो है वो सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं। अगर उम्र पे नहीं जा सकती तो फिर तो कहीं नहीं जा सकती ना। तो हम लोग वहां से ही लेते हैं मसाइल को। आप समझते हैं क्या कहते हैं? ठीक है। अब ये सबसे पहले जो है ये मेरे उस्ताद हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में, आमिना सुनो। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारक में है कि हुजूर ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज्यादा मुसाफत का सफर तन्हा तय करे। 3 दिन से ज्यादा जो सफर का हमारा होता है ना, 80 किलोमीटर, 85 किलोमीटर या 90 किलोमीटर, इतना सफर जो है वो अकेले तय ना करे, वो खुद ना करे। ठीक हो गया। ये हदीस शरीफ मौजूद है हमारे पास। ठीक है। अब नीचे आते हैं। पुराने वक्तों में सफर बहुत कठिन और पुरखतर होते थे। ज्यादातर सफर पैदल या घोड़ों या ऊंटों पर किया जाता था। एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई कई हफ्ते सर्फ हो जाते थे। इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को तन्हा 3 दिन से ज्यादा सफर का इजाजत नहीं दी, मना फरमा दिया, ताकि उसकी इफ़्फ़त और असमत की हिफाजत हो। बल्कि एक रिवायत में तो 2 दिन के अल्फाज भी हैं। इन्हीं सफरी तकालीफ और खतरात के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को तन्हा हज करने से भी मना फरमाया। हजरत अबू उमामा बाहिली से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान औरत के लिए जायज नहीं कि वो अपने खाविंद या किसी महरम के बगैर हज करे। अब ये बातें आपने सुनी, ठीक है, ये अहादीस हैं। ठीक है। अच्छा, इन्हीं अहादीस और अहकाम शरइयत की रोशनी में वज़ा किए गए सऊदी अरब के मुरव्वजा कवानीन के मुताबिक किसी औरत को महरम के बगैर हज या उम्र का वीज़ा ही जारी नहीं किया जाता। अलबत्ता मौजूदा दौर में औरत का महरम के बगैर हज या उम्र करना मुमकिन ही नहीं है। अलबत्ता ये फतवा पुराना है शायद। अच्छा, अलबत्ता हमें अब क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब, सुनिएगा जरा। अलबत्ता हमें उस इल्लत और पस मंजर का भी जायजा लेना चाहिए जिसकी बिना पर औरत को महरम के बगैर 3 दिन से ज्यादा मुसाफत का सफर और हज करने से मना फरमाया गया था। दर हकीकत मना का ये हुक्म इसलिए दिया गया था कि कदीम जमाने में सफर बहुत कठिन और पुरखतरात होते थे। सफर पैदल या जानवरों पर किया जाता था और कई कई हफ्ते और महीने सफर में सर्फ होते थे। नीज दौरान सफर चोरों, डाकुओं और लुटेरों का भी खतरा हुआ करता था। अंदरी हालत औरत की असमत और हिफाजत और सफरी तकालीफ और खतरात की पेश नज़र उसे अकेले सफर करने से मना फरमा दिया गया। महरम दर हकीकत हिफाजत के लिए होते हैं। आज ज़राए मवासिलात बहुत तरक्की कर गए हैं। बेशुमार सफरी सहूलियात और आसानियां मैसर आ चुकी हैं। दौरान सफर सिक्योरिटी वगैरह के मसाइल भी नहीं रहे और हज की अदायगी का बाकायदा निज़ाम तरक्की पा चुका है। हुकूमती सतह पर ग्रुप तश्कील दिए जाते हैं जो महरम की तरह ही खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। खवातीन को उस तरह के मसाइल और ख़तरात का सामना नहीं करना पड़ता जो पुराने वक्तों में दरपेश होते थे। गोया रियासत की तरफ से मिलने वाली सिक्योरिटी और सेफ्टी महरम बन गई है। ये जुमला याद रखें, ठीक है, कि रियासत की तरफ से जो सिक्योरिटी मिल रही है या कंपनी की तरफ से, तो वो साया है आपके ऊपर, और वो वही है साया है कि जो महरम का साया होता है। क्योंकि हुक्म महरम की हिकमत यही थी। लिहाजा इन सफरी सहूलियात के साथ जब औरतों के ग्रुप में या एक ऐसे ग्रुप में जहां मर्द और खवातीन इकट्ठे हों लेकिन फीमेल्स हों और खवातीन की कसरत हो, तो ये इज्तिमाइयत महरम का किरदार अदा करेगी। इन हालात में औरत के लिए महरम के बगैर सफर करना नाजायज नहीं रहता, चाहे वो 3 दिन से ज्यादा मुसाफत का हो, आम सफर हो या सफर हज हो या उम्रा हो। तीनों का मुफ्ती साहब ने बता दिया है। ये मेरे उस्ताद हैं मुफ्ती अब्दुल कयूम खान हजारवी साहब। ठीक हो गया। ये बड़ा अच्छा फतवा था और यही फतवा है जो आपको देना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें एक हदीस और भी है। एक हदीस जो यहाँ मुफ्ती साहब ने जिक्र नहीं की है, वो हदीस भी बहुत जरूरी है समझना। ठीक है। उसकी वजह से भी हम ये फतवा देते हैं। तो वो आपको मैं देता हूँ। زي شبي زي شبي زي وجهي شبي
अच्छा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले इसके बाद जो है अब गामिदी साहब का सुने, क्योंकि गामिदी साहब हमेशा से ना औरतों के लिए आसानी पैदा करते हैं, वो चाहे बशरियत के साथ मुतसादिम हो या ना हो, लेकिन वो फतवा जारी कर देते हैं। जरा उनका सुनते हैं, उन्होंने कोई आसानी निकाली हो हमारे लिए, तो इससे यहाँ से फायदा होगा हमें। ठीक है, ये है वो फायदा जो हम लेते हैं इन लोगों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान किया गया है कि आपने औरतों को महरम के बगैर सफर करने से रोका और फरमाया कि इस तरह का सफर उनके लिए जायज नहीं है। इसकी मुद्दत बाज रिवायात में एक, बाज में दो और बाज में तीन शब रोज बयान हुई है। ये सद जरिया का जरिया है, ये सद जरिया की हिदायत है, जिसके माने ये है कि जिस चीज से रोका गया वो असलन ममनू नहीं है, लेकिन ममनुआत में से किसी चीज तक पहुंचने का जरिया है। आप समझ रहे हैं बात को? इसको कहते हैं सद्दो ज़राए, यानी रास्ता बंद कर देना। जो रास्ता गुनाह की तरफ जाता हो ना, उस रास्ते को बंद कर देना। वो रास्ता खुद हराम नहीं होता, लेकिन वो रास्ता हराम की तरफ ले जाता है, इसलिए उसको बंद कर देना। ठीक है, तो इसलिए रसूल पाक ने फरमाया कि महरम के बगैर सफर ना करो। ठीक है, एक रात हो, दो रातें हो या तीन रातें हो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इन इसके मुखातिबीन भी वही अफराद बहसीत अफराद हैं। इसमें रियासत से ये तकाजा नहीं किया गया कि वो किसी औरत को महरम के बगैर सफर की इजाजत नहीं देगी। फिर ये बात भी वाजह है कि इस तरह की हिदायत हमेशा हालात से मुतल्लिक होती है। इस्लाम में औरत की इफ़्फ़त और असमत को जो अहमियत हासिल है, उसके पेश नज़र ज़रूरी था कि ज़माना रिसालत के हालात में उन्हें उन्हें महरम के बगैर सफर करने से रोका जाए। उस जमाने में सफर पैदल या ऊंट घोड़ों पर किया जाता था। जिन मकामात तक अब हम घंटों में पहुंच जाते हैं, उस वक्त वहां पहुंचने में हफ्ते बल्कि महीने लग जाते थे। मुसाफिर तन्हा या काफिलों में सफर करते थे और बाज औकात जंगलों और बयाबानों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। रात आ जाती थी तो खुले आसमान तले काफिलों या अजनबी शहरों की सरायों में कयाम करना पड़ता था। इस तरह के हालात में अगर औरतों की हिफाजत के पेश नजर और उन्हें किसी तोहमत से बचाने के लिए पाबंद किया गया था कि वो महरम के बगैर सफर ना करें, तो इसकी हिकमत हर सलीम मुत्तबा आदमी आसानी से समझ सकता है। अब दौरे हाजिर ने इसके बरखिलाफ सफर के जराए में हैरत अंगेज इनकलाब बपा कर दिया है। महीनों का सफर अब घंटों में होता है। रेल, जहाज, बसों में हिफाजत के गैर मामूली इंतजामात हैं। होटलों, सरायों वगैरह का नज़म भी बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आज से 100 साल पहले आप अपनी बहन या बेटी को तनहा एक गांव से दूसरे गांव तक भेजने में भी तरद्दुद होता था, लेकिन अब यूरोप और अमेरिका के सफर में भी इस तरह का कोई तरद्दुद महसूस नहीं होता। हज का सफर भी आखिरी दर्जे में महफूज हो चुका है, यानी कि बिल्कुल आखिरी दर्जे तक, यानी कि क्लाइमेक्स तक बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है महफूज है। और औरतें अपनी शनासा औरतों की मायत में निहायत में इत्मीनान के साथ हिजाज मुकद्दस जा सकती हैं और हज और उम्रा के मनासिक अदा कर सकती है। हालात की ये तब्दीली तकाजा करती है कि हुक्म को दौरे हाजिर के सफरों से मुतल्लिक न समझा जाए और औरतों को इजाजत दी जाए कि खतरे की कोई जगह ना हो तो अपनी जरूरतों के लिहाज से वो तनहा या औरतों की मायत में जिस तरह चाहे सफर करें। ताहम अगर बात मलहूज रखें कि उसकी इज्जत हर हाल में महफूज रहे और घरों से निकलते वक्त उससे कोई गफलत ना हो, वो अगर अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाली हैं, तो इस मामले में उन्हें बेपरवाह नहीं होना चाहिए। ये आमना, मुझे बताओ, आपका तंजानिया से यहाँ पाकिस्तान तक का सफर कितने घंटे का है? सर अगर मैं घर से घर तक का सफर देखूँ ना तो तकरीबन 24 घंटे पूरे बन जाते हैं। यानी एक मैं रात? 3 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ जिस तरह, अच्छा। और उसके बाद फिर जो है वो 5 घंटे का यहाँ से सफर है दुबई तक का, और फिर दुबई में जो है वो 3-4 घंटे का जो है वो लेओवर होता है, और उसके बाद फिर आगे 3.5 घंटे की फ्लाइट होती है। तो यानी मुझे तकरीबन घर पहुंचते पहुंचते, यानी आपको पता है ना एयरपोर्ट भी आप टाइम लगता है, फिर सामान आने में, हर चीज में समझ लें कि बस एक पूरा दिन लग जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पे हदीस पाक में 2 रातों का जिक्र आया है और 3 रातों का जिक्र आया हुआ है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि एक रात का भी है, लेकिन वहां मुफ्ती साहब ने नहीं बयान किया, 2 रातों का बयान किया है और एक रात का। तो अगर हम फरमाने रसूल को भी देखें, लफ्जों को भी देखें, तो उसमें भी जो है वो आपके लिए गुंजाइश निकल रही है। ठीक है, और यहाँ से भी वो फतवा हमें मिल रहा है कि भाई वो सिर्फ इसलिए था कि हिफाजत हो औरत की। और औरत रास्ते में अगर कहीं ठहरती है, जैसे दुबई ठहरती है, तो आपको तो पता है कि आप पाक दामन हैं, लेकिन आपके शोहर को पेशक हो सकता है, आपके माँ बाप को, आपके भाइयों को, बड़े भाइयों को, कोई भी आप पेशक कर सकता है। तो वो इससे जो है बचने के लिए बेहतर होता है कि आप किसी के साथ चलें, आप अकेले न जाएं, किसी के साथ चलें।
ठीक है। तो अब उसमें रात नहीं आनी चाहिए, कि रात आ जाएगी तो फिर वो मसला बन जाएगा। लेकिन अब रात है ही नहीं, दरमियान में सारी की सारी रोशनी ही रोशनी है। वो आप जाते भी हैं रोशनी में, आते भी हैं रोशनी में, कहीं भी आपको रात नहीं बसर करनी, बल्कि ये चलते चलते का सफर है। तो ये इसके लिए जो है, इसकी इसलिए गुंजाइश निकलती है। इनका एक दूसरा भी हो है। गई हाँ हाँ हाँ। की बली में जल्दी आ गई थी सर, आपने ये फिर आप भूल गई थी। ये आप वही कह रहे हो ना, आप कैसे क्यों चली गई? आप चली क्यों गई? आपको नहीं जाना चाहिए वो था। मैसेज एक आ गया था, मैंने कहा चलो अभी दूसरी क्लास हो रही है वो सुन लूं, तो फिर लेती हूँ और फिर भूल गई। बस ये देखो, फिर हमने आपको अभी मसला बता दिया है लड़की को, कि आप सफर कर सकती हैं, आप सफर करें और जाएं आप, ठीक है। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक आपका चेक मुझे मिलना चाहिए टाइम पे, ठीक है। मैंने कह ठीक दिया। है। चलो, आपकी सिस्टर आपको मिल जाएगी। अच्छा जी। इस रिवायत की, अच्छा ये जो रिवायत है कि जिसमें औरत को, कोई औरत महरम के बगैर 3 दिन तक का सफर अकेले ना करे, ठीक है, ना निकले अकेले, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। इस रिवायत की बुनियाद पर हमारे यहाँ ये राय कायम हो चुकी है कि खवातीन तनहा सफर करने के लिए नहीं निकल सकती, वो हज का ही सफर क्यों ना हो। हमारे नज़दीक इस रिवायत में किसी शरई या दीनी हुक्म का बयान नहीं है। इसमें खवातीन की नामूस और असमत की हिफाजत के पेश नज़र सद ज़रिया के नौइयत एक हिदायत दी गई है। एक खातून उस दौर के हालात में जब तनहा सफर के लिए निकलती तो इस बात का अंदेशा था कि काफिले में किसी काबिल एतमाद महरम के बगैर सफर करते हुए किसी सराय मेहमान खाने में ठहरने के दौरान या ऐसे किसी और मौके पर इसकी असमत पर हर्फ आ सकता है। ये सूरत हाल अगर आज भी हो तो खवातीन को यही मशवरा दिया जाएगा कि वो महरम के बगैर सफर ना करे। आपको पता है कि ये जो गामिदी, ये भी गामिदी साहब का है, अलमाउरिद के नाम से, ठीक है। ये भी चीज़ों को पहचाना करें आप। ये एक तो है ना कि डायरेक्टली आपको बताया जाता है कि ये गामिदी का है, और दूसरा ये है कि अलमाउरिद जो है उनका इदारा है, ठीक है, अलमाउरिद। तो आपको देखो कितने प्यारे अंदाज से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जैसे हर बंदा उसको ना समझ सकता है कि ठीक है जी, ठीक है, ये तो आम सी बात है। वो कह रहे हैं ये कोई शरई मसला नहीं है, ये कोई दीनी हुक्म नहीं है। इस तरह करते करते इन्होंने सारी नमाजों को भी खत्म कर दिया, इन्होंने ज़कात का भी खत्म कर दिया, इन्होंने जो है वो पता नहीं क्या क्या चीजें खत्म कर दी दीन से, कि ये दीन का काम नहीं है, दीन का काम नहीं है ये दीन। दाढ़ी भी खत्म हो गई, वो जो कपड़े थे, कपड़े भी नहीं है इसमें। इसमें बहुत सारी ट्रेडिशंस है, बहुत सारी। वो कहते हैं ये इसमें आती ही नहीं है सिरे से, ये है ही नहीं। तो यहाँ भी उन्होंने बड़े प्यार से बता दिया, समझा दिया औरतों को कि आप सफर करती रहें, कोई मसला नहीं है, कोई दीनी मसला नहीं है, आपके दीन पे कोई हर्ज नहीं आएगा, बल्कि आपके लिए बस यही है कि आप जो है वो ये आपकी हिफाजत के लिए है बस। ये बड़ा मसला है। ये तो खैर वहाबी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये अलग से एक ग्रुप है, ठीक है। ये जो गामिदी साहब वाला ग्रुप है ना, ये अलग से गामिदी ग्रुप है, ये किसी चीज को नहीं मानते। ये ना वहाबियों को मानते हैं, ना सुन्नियों को मानते हैं, ना ये इमामों को मानते हैं, ना ही ये सहाबा को मानते हैं, बल्कि ये हदीस को भी नहीं मानते, ये मुनकरीन हदीस हैं, ठीक है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये तो अलग से ग्रुप है। इनका अब क्या, इनकी क्या खासियत है कि ये हर किसी चीज को भी दीन नहीं समझते, हत्ता कि हदीस की किताबों को भी दीन नहीं समझते, ठीक है। तो एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इनके साथ, ये नहीं, बड़ा खतरनाक किस्म का है। और दूसरी तरफ जो है वो वहाबियों का है, वो अलग से मैं आपको बताता हूँ कि वो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बस ये बात है कि, अच्छा जी, यहाँ पे जो हदीस शरीफ एक जो कोट की गई है, जो मैं कह रहा था आपसे अभी, कि इसके साथ एक जो हदीस कोट करनी चाहिए वो ये हदीस होनी चाहिए इसके साथ, जरूर ये हदीस आप सबको पता होनी चाहिए। कहते हैं कि हमारा जो नुक्ता नजर है ना कि औरत सफर कर सकती है अकेले इस दौर में, वो ये हदीस है कि जो हुजूर ने पेश फरमाई है कि हैरा, हैरा एक मकाम था, ठीक है, एक जगह का नाम है, ठीक है, एक जगह का। उससे एक सांडनी सवार औरत तनहा निकलेगी, सांडनी सवार औरत तनहा निकलेगी और बैतुल्लाह तक पहुंचकर इसका तवाफ करेगी, और उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा। इस हदीस के रावी हजरत आदी बिन हातिम, जिनसे मुखातिब होकर हुजूर ने ये पेशगोई फरमाई थी, कहते हैं कि अब हमने देख लिया है कि हेरा से औरत तन तनहा सफर करके निकलती है और किसी खौफ के बगैर बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आती है। इस हदीस से ये बात भी वाज़ेह होती है कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह का दीन फैल जाएगा
اور اس طرح امن و امان ہوگا کہ تنہا عورت بہت دور سے حج کے لیے آ سکے گی۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین محرم کے بغیر سفر کے لیے جا سکتی ہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ممانعت کی اصل وجہ امن و امان کا مسئلہ اور ان کی عصمت اور ناموس کی حفاظت تھی۔ بہرحال آپ کو مسئلہ یہی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور جو میں نے آپ کو مفتی صاحب کو سنایا تھا، مفتی صاحب کا بھی یہی بیان ہے کہ عورت جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو میں ان کا بتاتا ہوں جو سختی کرتے ہیں تھوڑا سا، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کسی نے ان سے پوچھا کہ 25 سال کی غیر شادی شدہ لڑکی کا امریکہ میں ماسٹرز کی تعلیم کے لیے اپنی والدہ کے چاچا کے پاس اکیلے سفر کرنا، وہاں تعلیم حاصل کرنا اور ان کے ساتھ ایک گھر میں قیام کرنے کے بارے میں بتا دیں۔ چاچا کی عمر 65 سال سے زائد ہے اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سارا مسئلہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ واضح رہے کہ عورت کے لیے مسافت شرعی 77 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر بغیر محرم کے اکیلے کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعلیم کے حصول کے لیے ہو یا حج اور عمرہ کے لیے ہو۔ البتہ اگر کوئی محرم سفر میں ساتھ ہو جائے تو مذکورہ عورت کے لیے امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا اور وہاں اپنے والدہ کے چچا کے ساتھ رہنا جائز ہے، کیونکہ والدہ کا چچا شرعاً اس عورت کا محرم ہے۔ لیکن اگر والدہ کے چچا کے ساتھ اکیلے رہنے میں فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں والدہ کے چچا کے ساتھ اکیلے رہنا جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں بھی انہوں نے پوچھا ہے، سوال یہ تھا کہ عورت کے لیے اکیلے سفر کے بارے میں تفصیل سے شرعی رہنمائی فرما دیں۔ کیا عورت اکیلے جہاز سے جا سکتی ہے؟ مجبوری کی صورت میں اگر 1 یا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہو اور مسافت تقریباً 1200 کلومیٹر ہو۔ میری بیوی جب اپنے سسرال جاتی ہے تو اسے چھوڑ کر آنا اور پھر لانے میں کافی مشکلات آتی ہیں، ملازمت کی وجہ سے، مالی معاملات کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ تو دیوبند نے فتویٰ کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے شرعی سفر جو ہے وہ مسافت کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کا جو مسافت کا جو سفر ہے وہ شوہر یا محرم شرعی کے بغیر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، خواہ کیسی ہی مجبوری ہو، نیز فلائٹ کا سفر ہو یا ٹرین وغیرہ کا، ٹھیک ہے، کسی طرح کا بھی سفر ہو، کیونکہ احادیث شریفہ میں اللہ کے رسول نے شوہر اور محرم شرعی کے بغیر مسافت شرعی کا سفر کرنے سے مطلقاً منع فرمایا ہے، اور وجہ دراصل یہ ہے کہ سفر شرعی کے لیے شریعت کی نظر میں وقت کی تحدید مطلوب نہیں ہے، بلکہ مقدار مسافت یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زائد کی مسافت مطلوب ہے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز وغیرہ کا یہ سفر اگرچہ چند گھنٹوں کا ہو تب بھی یہ سفر شرعی ہے اور اس پر سفر شرعی کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ اوپر فتاوی محمودیہ کا جس فتوے کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: شرعی سفر 48 میل کے بغیر محرم اور بغیر شوہر کے عورت کو اجازت نہیں، خواہ کسی سواری سے ہو۔ اب یہ مصیبت ہے دیوبند والوں کی، ایک پرابلم ہے کہ یہ اپنے اکابر کو لیتے ہیں، انہوں نے اپنے عقل پہ تھوڑے سے ہلکے ہلکے پردے ڈالے ہوئے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ آپ کو میں نے ابھی 2 فتوے سنائے ہیں 2 طرح کے لوگوں کے، ایک اپنے مفتی صاحب کا، منہاج القرآن کے مفتی صاحب کا، اور ایک آپ کو میں نے سنایا ہے غامدی صاحب کا۔ دونوں نے پردے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، فقہ کو دیکھ رہے ہیں کہ فقہ ایک ایسی چیز ہے، علم فقہ ایسی چیز ہے جس نے دین کو قیامت تک کے لیے قابل عمل بنانا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ بات، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ جو فقہ ہوتی ہے نا، فقہ حنفی یا فقہ شافعی، یہ جو فقہ ہے، فقہ کے جو اصول بنائے گئے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ہم نے کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ سارا فقہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں تو ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، ہمیں کیسے اس پہ عمل کرنا ہے وہ فقہ بتاتی ہے۔ تو فقہ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، ہم لوگ جو ہے وہ انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے، بس اپنے ہی اکابر میں رہتے ہیں، اس سے ہٹتے نہیں ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو بہرحال ان کا یہ ہے کہ سفر نہ کرے۔ یہ تو دیوبند کا تھا، یہ یہاں پہ ایک یہاں کا بھی ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ چھوڑ دیں بس اس کو، میں مزید کیا پڑھوں، بس چھوڑ دیں۔ یہ تو وہ بات کریں گے نا، کھیلتے ہیں نا کھیلنے دیں گے۔ اب اس میں یہ ہے، دیکھو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ایک ہے کہ آپ جو ہیں
आप अकेले सफर करें, चूंकि आपका दिन से कम का सफर बन रहा है, जो सफर है आपका, ठीक है, और उसमें क्या है कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आपकी कहीं रात नहीं आ रही किसी होटल में, ना ही कोई आपका वेट कर रहा है उधर दुबई में, कोई आपकी किसी की मुलाकात किसी के साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और आपको जो है वो सारी सफरी सहूलियात मिली हुई है, ठीक है। तो आप आराम से आ जा सकती है। रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करती है। रास्ते में कंपनीज हैं, वो अपनी कंपनी क्यों, कोई अपनी कंपनी जनाब वो बर्बाद नहीं करना करेगा, वो सारी अपनी एयरलाइन की उसके लिए हिफाजत के लिए भी आपको कोई आंच नहीं आने देंगे। तो आप आराम से सफर करें और अपने घर आए जाएं, ठीक है। दूसरा यह है कि आप तकवा इख्तियार करें और बस छोड़ दें। आप कहें यार मैं राशिद नहीं आ रहा तो बस छोड़ दें, मैं कुछ नहीं कर सकती, भाई को भेज दें, वरना तो अबू आ जाएं तो मुझे ले जाएं तो ठीक है, और मैं नहीं कर सकती। अब आप दोनों आपके सामने हैं, दोनों फतावाजात मौजूद हैं, आप जैसे लेंगे आप वहीं आप लेंगे। मैं आपको क्या बताऊँ आपको बाकी से। जी सर, ठीक है। हाँ जी, बस ठीक हो गए। नहीं अलावा साहब आपके मुमकिन नहीं है ना, लोगों ने जाना होता है, आना होता है, वो बाहर के मुल्क में बैठे होते हैं, वो फैमिली को लेके जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, जाहिर बात है हर चीज को देखनी पड़ता है, तो जाहिर बात है उस हिसाब से आपको फिर प्लान करना पड़ता है, बहुत तो ये मुश्किल थोड़ी बहुत पड़ा। छूट होनी चाहिए इसमें। हाँ, तो अभी आपने सफर तजुर्बा भी बहुत कर लिया है ना, तजुर्बा भी बहुत हो गया है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, खतरे वाली कोई बात नहीं है, आपकी इज्जत महफूज है, आपको कोई आप पे आंच नहीं आएगी, और किसी को भी आप पे कोई तोहमत नहीं है, कोई आप पे इल्जाम नहीं लगा सकता। तो आप सफर करें, अपना आराम से सफर करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। जी सर, सर इंशाल्लाह। अब जैसे हम लोगों ने सऊदीया जब ट्रैवल करना था, तो हम्म। उस वक़्त वैसे अगर हमने कहीं आगे पीछे जाना हो तो मुझे नहीं याद पड़ता, मैं सिर्फ़ एक ही दफ़ा आसिम के साथ मैंने ट्रैवल की है, अदरवाइज़ मैंने हमेशा अकेले ही सफ़र की है। हम्म। लेकिन सऊदीया जब जाना था तो आसिम को था कि जी यार सऊदीया वाले लोग अजीब से हैं, ये एयरपोर्ट पे भी अजीब-अजीब, कभी कुछ इनको चाहिए होता है, कभी कुछ है। तो आप सोचें कि वो मुझे लेने भी आया था और छोड़ने भी आया था, क्योंकि उसको हम्म। ये था कि कहीं मुझे उधर प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अदरवाइज़ मैं जिधर भी गई हूँ, मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा आसिम के साथ ट्रैवल किया टोटल। बस लोगों को आपसे डरना चाहिए, आपको किसी से डर नहीं आता, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरी 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 फूफो है, फूफो मेरी, तो वो ऐसे, ये बहुत पुरानी बात है, वो जा रही थी ऐसे बुर्का लेके, तो हमारे घर से चल पड़ी, तो हमने कहा आपके साथ कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं किसी से डरती हूँ क्या। यानी उनका जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ था ना, हमारे जहन में ये नहीं था कि डरती है, मतलब कोई होना चाहिए साथ में, छोटा बच्चा हो साथ में जो आपके साथ जाए। तो वो कहते मैं डरती हूँ किसी से। तो उसके बाद हमने अपने फैमिली में ना इसको एक जो है ना वो रखा हुआ है, ये जुमला रखा हुआ है कि मैं डरती हूँ किसी से। तो वो आप जो है, आप तो माशाल्लाह ऐसी है कि आप क्यों डरेंगी, ये तो बेचारी मासूम सी लड़की है, इसको बता रहा हूँ मैं। चलो जी। अच्छा, ये जो मसला था, एक मसला, ये मसला भी हो गया, और दूसरा ये तलाक का मसला है, हक के तफवीज का। ये जरा देखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तलाक के तफवीज, शरीयत में तलाक देने का असल और मुस्तकिल इख्तियार मर्द को हासिल है। तलाक का हक जो है वो शोहर के पास होना चाहिए, सारे 3 तलाक औरत के पास ही हो। लेकिन अगर मर्द चाहे तो अपना ये इख्तियार बीवी को या किसी दूसरे शख्स को दे सकता है। इसको फिकी इस्तिलाह में तफवीज तलाक कहते हैं। तफवीज तलाक के बाद औरत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की मुद्दत शोहर के अल्फाज के एतबार से मुख्तलिफ हो सकती है। तलाक इसालतन और बिज़ात शोहर का हक है, ठीक है, असल में, और जब वो चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शोहर ये हक के तलाक बीवी को तफवीज कर सकता है, खा निकाह के वक़्त करे या बाद में किसी वक़्त करे। अगर शोहर अपनी बीवी से ये कहे कि तू जब चाहे या जब कभी चाहे या जिस वक़्त चाहे या जिस वक़्त भी चाहे अपने आप को तलाक दे सकती है, खुद को तलाक दे सकती हो, तो ये हक तफवीज तलाक दायमी और मुअक्कत होगी। जब तक वो इस शोहर के निकाह में है उस हक को इस्तेमाल कर सकती है। आवाज़ आ रही है बाकी सब लोगों को? सबको आ रही है, सबको आ रही है, सबके जी कान आ रही साफ है। है।
کان صاف کرنے کا آلہ ملتا ہے دبئی سے اچھے والا، وہ ضرور لیں۔ کیا لڑکی ہے، کیا لڑکی ہے؟ اچھا، تو کہاں گئے؟ جب تک وہ شوہر کے نکاح میں ہے اور اس حق کو استعمال کر سکتی ہے، البتہ اگر بیوی کسی خاص موقع پر باہمی تکرار کے دوران، یہ صرف میری طرف ہی کوئی پرابلم ہے پھر؟ کیا لڑکی ہے یہ؟ جی آپ کی طرف سے ہمیں آ رہی ہے آواز۔ اچھا، تو حق، اچھا، تکرار کے دوران شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اور وہ جواباً کہے کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے دو، یا یہ کہے کہ تمہارا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، یا یہ کہہ دے کہ تم اپنا فیصلہ خود کر لو وغیرہ، اور یہ کلمات طلاق کی نیت سے کہے، تو اگر بیوی اسی مجلس میں یہ حق استعمال کر لے، یعنی یوں کہے کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، میں نے اپنے نفس کو خود فیصلہ کر لیا ہے وغیرہ، تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر اس مجلس میں یہ حق استعمال نہ کیا تو بعد میں اسے یہ حق حاصل نہیں رہے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ تفویض جو ہے وہ عورت کو جو ہے نا، عورت کو طلاق کا مالک بنانا ہوتا ہے۔ عورت کو مالک بنا دو بس، کہ بھئی تم طلاق دے سکتی ہو، خود کو جب چاہو تم اپنے آپ کو چھڑا سکتی ہو، تو وہ طلاق بائنہ ہوگی۔ یاد رکھیں، طلاق بائنہ، طلاق بائنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، سمجھو بات کو، ٹھیک ہے احباب؟ طلاق بائنہ یہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ یکدم سے نکاح سے نکل جاتی ہے، نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن عدت میں شوہر کو حق ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ راضی کر لے اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن شوہر راضی کر بھی لے گا نا، تو تب بھی دوسرا نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی اس کو، دوبارہ سے نکاح ہوگا، دوبارہ سے حق کے مہر باندھا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ اور اگر عدت ختم ہو گئی تو بس اس کے بعد عورت جو ہے وہ آزاد ہو گئی، پکی پکی، جاؤ مزے کرو، جاؤ چھوڑ دو اس ظالم کو جو تمہاری جینا حرام کر رہا ہے، جاؤ مزے کرو۔ تو یہ ہے طلاق بائنہ، اگر عورت کو بنا دیا اور اس نے خود کو طلاق دے دی تو پھر یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اب ہمارے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس بارے میں آپ کے سامنے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ شوہر ہی ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یہ گرہ صرف شوہر کھول سکتا ہے، طلاق کا اختیار شوہر کو ہے، یعنی طلاق دینے کا اصل اختیار شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا یہ اختیار کسی اور کو بھی سونپ سکتا ہے۔ شوہر چاہے تو طلاق دینے کے لیے اپنی طرف سے وکیل مقرر کر سکتا ہے، بذریعہ قاصد طلاق بیچ سکتا ہے، یا طلاق دینے کا حق بیوی کو تفویض کر سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں بذریعہ ای میل، واٹس ایپ، ٹیکسٹ میسج، وائس میسج یا دیگر تمام جدید ذرائع خود بھی طلاق دے سکتا ہے، اور کسی دوسرے شخص کو بھی طلاق دینے کا اختیار سونپ سکتا ہے۔ بذریعہ وکیل طلاق دینے کی مثال حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہے کہ حضرت ابو عمر بن حفص نے انہیں طلاق بتہ، یعنی نکاح ختم کرنے والی طلاق دے دی، جبکہ وہ اس کے پاس موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک وکیل ان کی طرف کچھ دے کر بھیجا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس اس پر ناراض ہوئی تو ان کے وکیل نے کہا بخدا ہم پر تمہارا کوئی حق واجب نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رسول اللہ کے پاس گئی اور اس بات کا ذکر کر دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا اس پر کوئی نفقہ، کھانے اور رہائش کا خرچہ واجب نہیں ہے۔ اب یہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے آپ کو بتایا ہے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قیس کا شوہر ان کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن وکیل کے ذریعے سے طلاق دی ہے، ساتھ کچھ جو بھی بھیجا تھا، رسول اللہ نے اس طلاق کو نافذ العمل قرار دے کر عدت پورے کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ مجھے میرے خاوند نے طلاق کہلا بیجی کسی اور کے ہاتھ میں، اور بعد ازاں میں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی کریم نے دریافت کیا آپ کو کتنی طلاقیں دی گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا 3۔ آپ نے فرمایا تجھے عدت بیٹھنے کے لیے تیرے خاوند کے طرف سے خرچہ نہیں ملے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے چچا کے بیٹے کے گھر میں عدت پوری کریں، یعنی ابن ام مکتوم کے پاس۔
طلاق کا حق کسی دوسرے شخص کو سونپنے کے حوالے سے ایک اور بھی روایت ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آدمی کے سپرد کر دے پھر وہ دوسرا آدمی جو کرے گا وہی نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہم دونوں کمکل ہیں تو ہم کیا کریں گے, باپ کو کہیں گے کہ طلاق تیرے ہاتھ میں ہے, میری بیوی کو طلاق تم دے سکتے ہو, جاؤ. ٹھیک ہے نا. اس کو بنا سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, تفویض کر سکتا ہے. القضاء ما قضت, جو فیصلہ وہ کرے گا وہی فیصلہ ہو جائے گا. بس عورت کو تفویض کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو بتانا تھا, میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ مہپارہ نہیں آئی آج ہمارے پاس, تو ہم بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں. اور اس لڑکی کو بھی آواز نہیں جا رہی, اس کا کیا کریں, بارش زیادہ ہوئی ہے, پتہ نہیں یہ بارش میں کھڑی رہی ہے, کیا کیا اس نے ایسا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کو بھی, ہمیں بھی. اتنا کافی ہے. آمنہ آپ سفر کرو, آپ کب آپ نے نکلنا ہے وہاں سے؟ سر میں نے تو اکتوبر میں جانا ہے نا, فرسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں انشاءاللہ, وہ تو اب آرام ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ خیر فرمائے. جی سر ابھی ہے ٹائم انشاءاللہ. آپ ٹکٹ, ہاں آپ نے ٹکٹ بک کرنا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ وہ جی کروایا سر, جی سر, آپ کریں بس. انشاءاللہ. جزاک اللہ. چلیں بس کافی ہے آج کے لیے احباب اتنا, اور انشاءاللہ پھر کل ملیں گے. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں آتے پڑھنے والے, مجھے سمجھ نہیں آتی. مہپارہ نہیں ہوگی تو مجھے پڑھانے کا کیسے آئے گا, آمنہ نہیں ہوگی تو مجھے کیسے پھر میں پڑھ سکتا ہوں, یہ میں پڑھ نہیں سکتا. تو ان کو محمد صاحب میں نے بھی میسج دیکھا گروپ میں, وہ پارا نہیں ڈالا ہوا تھا, ان کا پتہ چلا سب خیریت ہے ادھر وہاں پہ. میں نے سب سری میسج دیکھا کہ انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا کہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے کیا. ہاں ہاں, وہ میری بات ہوئی تھی, صبح بات ہوئی تھی میری. وہ بالکل ٹھیک ہے. کل بھی میں نے میسج کیا تھا صبح سویرے, پھر میں نے میسج کیے ہیں تو وہ بتا رہی تھی کہ ٹھیک ہے الحمدللہ, نیٹ بھی آ گیا. نیٹ ہمارا بھی کل نہیں تھا, رات کو نیٹ نہیں تھا ہمارا, پورے پاکستان کے شاید ڈاؤن ہو گیا تھا, بتا رہے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے سب کو, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور چلے ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. جی 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 سر ایک سوال ہے, ایکسکیوز می. جی جی سر یہ طلاق بائن میں جو ہے نا سر, تو یہ طلاق بائن مطلب عدت کے اندر ہی, مطلب اگر شوہر راضی کرے دوبارہ بیوی کو, طلاق بائنہ میں جو ہے عدت کے اندر ہو یا عدت کے باہر ہو, عورت نکل گئی ہے آپ کے ہاتھ سے. اب طلاق جو ہے, طلاق کے بعد اب تمہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا نئے حق مہر کے ساتھ. طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, چاہے وہ عدت کے اندر ہو عدت کے باہر ہو, وہ آپ نے عورت سے دوبارہ اس کو رجوع کریں گے نا, تو وہ رجوع جو ہوگا وہ طلاق بائنہ کے بعد نکاح سے ہوگا. کر سکتے ہیں, حق ہے آپ کو, لیکن نکاح کے ساتھ. اور تیسری طلاق دے دی نا تو پھر تو نکاح کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے آپ, رجوع نہیں کر سکتے, بختم. یہ ہے طلاق کا. اوکے سر, تھینک یو. چلیں جی, اب آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کل انشاءاللہ. آج رات بھی ملیں گے 9 بجے, تشریف لائیے گا ٹائم پہ. عظمیٰ بھابھی بڑی شکریہ, آپ نے بڑی مہربانی آپ کی, آپ ٹائم پہ آ گئی. اور رات کو بھی انشاءاللہ ٹائم پہ آئیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے نیٹ کو اللہ جانے کیا مسئلہ ہے, کچھ سمجھ وعلیکم ہی نہیں آ السلام رہی. ورحمۃ اللہ. ہاں اللہ کرے خیر رہے, خیر رہے, اللہ خیر.